गाइस, क्या आपको पता है कि भविष्य में जब हम हमारे आसमान को देखेंगे तो वो बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा जैसा कि वो आज हमको दिखता है। ना वो स्टार्स, ना वो शेप, और ना ही वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। क्योंकि आज से कुछ बिलियन साल बाद हमारी पूरी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी से टकराकर मिक्स हो चुकी होगी, और इसका नाम होगा मिल्क ड्रोमेडा। देखो, स्पेस में गैलेक्सीज स्टेशनरी नहीं होती, वो एक दूसरे की तरफ खींची जाती है ग्रेविटी की वजह से। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दो चुंबक एक दूसरे की तरफ आते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी है, ये धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही है, लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अब सुनने में ये तेज लगता है, लेकिन स्पेस के स्केल पर ये स्पीड बहुत नॉर्मल है। वैज्ञानिक टेलीस्कोप्स के डेटा का यूज करके ये जान चुके हैं कि हम और एंड्रोमेडा एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। पर क्या ये कंफर्म है कि टक्कर होगी ही? तो देखिए, यहाँ पर लोग जनरली गलत समझ लेते हैं। पहले हमेशा ऐसा बोला जाता था कि 4 से लेकर 5 बिलियन साल में मिल्की वे और एंड्रोमेडा 100% टकराकर मर्ज हो जाएगी। लेकिन नई रिसर्च इससे कुछ अलग बोलती है। वैज्ञानिकों ने जब लेटेस्ट डेटा का मेजरमेंट किया तो उनको समझ आया कि भाई, ये कोलिजन 100% हो, ऐसा हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। अभी की नई रिसर्च बोलती है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि 50-50% चांस है। पर आखिर ये मिल्कड्रोमेडा या मिल्कोमेडा ये नाम कहाँ से आया? तो देखिए, वैज्ञानिक जब दो गैलेक्सीज का सिमुलेशन चलाते हैं तो दोनों गैलेक्सीज धीरे धीरे स्पाइरल शेप्स से निकलकर एक बड़ी इलिप्टिकल गैलेक्सी बनाती है, या एक राउंड स्मूथ गैलेक्सी बनाती है। और फिर उस कंबाइंड रिजल्ट को एक फ्रेंडली नाम दे दिया जाता है, मिल्कड्रोमेडा या मिल्कोमेडा। ये दोनों ही नाम काफी समय से चर्चा में चल रहे हैं। ये नाम थोड़े से फनी स्टाइल में रखे गए हैं, जिससे मीडिया और बच्चों ने जल्दी पकड़ लिए, और इसीलिए ये नाम वायरल हो गया। अब गैलेक्सी कोलिजन का नाम सुनते ही लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई, इसमें हैरी पॉटर जैसे धमाके होंगे, स्टार टूटेंगे, फटेंगे, या फिर एक्सप्लोजन होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्टार्स के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि एक स्टार का डायरेक्टली दूसरे स्टार से टकराना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो भाई, फिर इसमें होगा क्या जब दोनों गैलेक्सी आपस में टकराएगी? तो देखिए, इसमें गैस क्लाउड्स मिक्स होंगे, ग्रेविटी शेप चेंज होने लगेगा, और स्टार्स की पोजीशन भी धीरे धीरे बदल जाएगी। नए स्टार्स का इसमें फॉर्मेशन होगा, और गैलेक्सियों का जो शेप है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। इट्स लाइक दो विशाल क्लाउड्स धीरे धीरे ओवरलैप होकर एक बन जाएंगे, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल स्लो मोशन में। आप कल्पना करो कि आप रात में आसमान को देख रहे हो और एक विशाल चमकता हुआ क्लाउड जैसा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। वो एंड्रोमेडा होगी, जो हमारे नजदीक आ रही होगी, और जैसे जैसे वो करीब आएगी, स्काई में एक ब्राइट स्ट्रेट आर्क दिखने लगेगा। बिलियंस ऑफ स्टार्स एक तरफ जगमगाएंगे। हमारी मिल्की वे की जो स्पाइरल आर्म है वो डिस्टॉर्ट होने लगेगी। रात का आसमान और भी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, और फिर जब कोलिजन का समय आएगा तब स्पाइरल आर्म टूटकर कर्ली शेप्स बन जाएंगे। हमारी गैलेक्सी का सेंटर एंड्रोमेडा के सेंटर में ब्लेंड हो जाएगा, और उस वक्त हम इस बड़ी इलिप्टिकल गैलेक्सी को देखकर फाइनली ये बोल पाएंगे कि ये मिल्कड्रोमेडा है। और ये सीन किसी भी साइंस फिक्शन मूवीज से ज्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन एक्सट्रीमली स्लो। हर एक फेज में लाखों साल लगेंगे। लेकिन क्या इसमें हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी? गाइस देखिए, अर्थ के फिजिकली डिस्ट्रॉय होने का जो चांस है वो बहुत कम है, क्योंकि स्टार्स नॉर्मली टकराते नहीं हैं। पर एक प्रॉब्लम यह है कि गैलेक्सी में मूवमेंट होने से हमारा सोलर सिस्टम अपनी करंट ऑर्बिट से बाहर जा सकता है, गैलेक्सी के आउटर रीजन में निकल सकता है, या बिल्कुल अकेला पड़ सकता है। ये सब पॉसिबल हो सकता है। और एक और ट्विस्ट, हमारा सन तब तक रेड जाइंट बनने के क्लोज होगा, और धरती पर जीवन वैसा नहीं होगा जैसा कि आज है। इंसानों के लिए उस वक्त धरती पर जीवित रहना काफी मुश्किल होगा। 2024 और 25 की नई रिसर्च के अनुसार अभी तक हम जितना समझ पाए हैं वो ये है कि ये मर्ज होना 40 से लेकर 60% पॉसिबल है। अब 2024 और 25 के नए डेटा के अनुसार दोनों गैलेक्सियों का आपस में टकराने का चांस 40 से लेकर 60% है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है वो दोनों एक दूसरे के पास से निकल जाए, जैसे कि दो समुद्री शिप एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं। और ये फ्यूचर का बिगेस्ट ट्विस्ट है कि आखिर मिल्कड्रोमेडा बनेगी या फिर नहीं। ये न्यू रिसर्च अनसर्टेनिटी, डार्क मैटर और साइड मोशन के नए डेटा की वजह से आई है। एक सवाल ये भी है कि ये मीडिया में जो गैलेक्सी कोलिजन के वीडियो आते हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, साइंस डॉक्यूमेंट्रीज में जो कोलिजन वीडियोस दिखाई जाती है उनमें गैलेक्सीज कलर्स में टकराती दिखती है, जैसे कि 3D मूवी का सीन हो। वह एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि हम 5 अरब साल बाद जाकर कोई कैमरा नहीं रख सकते। वो जो वीडियो सामने आते हैं वो सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशंस होते हैं,
और उनके कलर्स को वाइब्रेंट बनाया जाता है ताकि लोग आसानी से डिटेल समझ सके। मतलब कि वो विजुअल तो रियल फिजिक्स पर बेस्ड होते हैं, लेकिन उसके लुक थोड़े थोड़े क्लाइमेटिक बनाए जाते हैं। और रहा सवाल ये कि क्या इससे हमारी लाइफ पर कोई असर होगा, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। हमारी स्पेसिस की एवरेज जो एक्सिस्टेंस है वो 2 से लेकर 3 लाख साल है और गैलेक्सी कोलिड होने में अरबों साल लग जाते हैं। तो साइंटिफिकली हमारी जनरेशन, हमारी सिविलाइजेशन, इवेंट ह्यूमंस का पूरा एवोल्यूशन साइकिल फिनिश हो चुका होगा तब तक तो। यानी कि धरती पर जो आज की लाइफ है इसका उस कोलिजन से कुछ लेना देना नहीं है। एक सवाल ये भी यहाँ पर बनता है कि भाई कोलिजन के वक्त ब्लैक होल्स क्या करेंगे। गाइस, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जैसे कि हमारी मिल्की वे के सेंटर में है सेजिटेरियस ए, और ऐसे ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में है M31 ब्लैक होल। जब दोनों गैलेक्सी पास आएगी तब दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे के ग्रेविटी पुल में आ जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ब्लैक होल्स स्पाइरल मोशन में घूमेंगे और धीरे धीरे पास आएंगे और आखिर में एक विशाल ब्लैक होल में मर्ज हो जाएंगे। इस प्रोसेस से ट्रेमेंडस ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेगी, लेकिन इन वेव्स को तब डिटेक्ट करने वाली सिविलाइजेशंस कौन होगी, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ह्यूमंस तब तक एक्सिस्टेंस में शायद न रहे। जब ये गैलेक्सीज कोलिड होगी तो ग्रेविटी का टग ऑफ वार होगा। उस टेंशन में बहुत सारे स्टार सिस्टम बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर रीजन में जा सकता है या गैलेक्सी के बिल्कुल एड्ज पर पहुंच सकता है। आप इमेजिन करो कि रात में आप स्काई देखते हो और ऊपर एक पूरी जाइंट गैलेक्सी चमक रही है और आप खुद उस गैलेक्सी के किनारे पर हो, लेकिन क्या हमारा सोलर सिस्टम स्पेस में अकेला रह जाएगा? तो देखिए, ये थोड़ा सा ड्रामेटिक होगा पर पॉसिबल है। कोलिजन के वक्त मासेस और ग्रेविटी का कॉम्प्लेक्स डांस चलेगा। उनमें हमारा सोलर सिस्टम बिना किसी ग्रेविटी के आइसोलेटेड सिस्टम बनकर भी रह सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक छोटा सा टापू समुद्र के बीच में अकेला चल पड़ा हो। और इस सिनेरियो में नाइट स्काई पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, स्टार्स बहुत कम दिखेंगे और एक साइलेंट एम्प्टी स्पेस होगा। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।